ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है बिंदु रूप, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है। सदा फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू। क्या हुआ? नहीं। क्या करना है? यह है नंबर 1 तकदीरवान। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने। करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्म के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्य करता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुँचते तो भी कौन पहुँचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन? किसने पार्ट बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना।
सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो, तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दें तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना, इसलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ भी व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना? इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी ना जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार हैं। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियाँ भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। बिंदु बन करके ताली बजाने आती है। सेवाधारी की विशेषता, सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी
रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे। साधारणता नहीं, रूहानियत। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे। तो सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो, रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। आज यह हुआ, कल यह हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गंवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। यह सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी ना होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। इससे कहानियाँ समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना। बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना, तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 82। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से एक गिफ्ट लेंगे। देने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 शब्दों की गिफ्ट है। सदा क्लियर और केयरफुल रहना, तो इसकी रिजल्ट चेयरफुल हो ही जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो, और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, यह तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो। चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, अंदर नहीं रखो। क्यों, क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। गिफ्ट को खो नहीं देना। गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना। अच्छा, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। तिलक लगाना आता है ना? अव्यक्त वाणी 7 मार्च 82। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं व ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमज़ोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट्स सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 82। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े ते बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। यह सहज भी है
और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार होना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है, तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किसी बात को सोचो नहीं। जो बात ज़्यादा सोचते हो वो ज़्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फ़ायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति भरती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी 24 मार्च 82। 16 कला अर्थात फुल स्टेज है। वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। यह लगाने नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। अपने पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। आवाज़ से परे रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आवाज़ द्वारा सर्व को आवाज़ से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो। वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीच में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते? कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं,
कर्म भोग की शाखाएं कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो। विस्तार को समाप्त कर दिया है। जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 82। इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले तो कौन मानेगा कि यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन ना सुनो ना करो, यही मैला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भागदौड़ करनी पड़ती है, यह तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो यह चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत सहज है। सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 82। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना,
खुद कितनी छोटी होती, जाल कितनी बड़ी होती, यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है। ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मज़ा होता है। बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। 2 मास की, 6 मास की पुरानी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसी है रूहानी बेहोशी। तो है छोटी सी आँख, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है? आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। जाल खत्म करने का साधन है। सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ। तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी, व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु। सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा क्या करना है। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो, तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर्व विस्तार को बिंदु में समाना पड़े। इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है। समय प्रमाण बाप दादा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे।
अव्यक्तवाणी 13 जून 82। निर्वैर भाई विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं। यह भी जा रहे हैं। एवर रेडी बन गए ना। इसको कहा जाता है मीठा ड्रामा। तीनों बिंदियों के तिलक की सौगात हो गई। जब से संकल्प किया और 3 बिंदियों का तिलक ड्रामा अनुसार फिर से लग गया, लगा हुआ है और फिर से लग गया। यह अविनाशी तिलक सदा मस्तक पर लगा हुआ है ना। तीनों ही बिंदी साथ साथ हैं। बाप दादा ने इस तिलक से वतन में स्वागत कर लिया, ठीक है ना। विशेष कौन से स्वरूप द्वारा संदेश देने जा रहे हो? विशेष पाठ क्या याद दिलाएंगे? अव्यक्तवाणी 13 जून 82। बिंदी लगाना आता है, वह बिंदी पर फिर क्वेश्चन आ जाता। आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी। बिंदी में सब समा जाता है। अगर संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वह सांप हो जाता। ना तीली लगाओ ना सांप बने। बाप दादा बच्चों का यह खेल देखता रहता है। जो होता सब में कल्याण भरा हुआ है। ऐसा क्यों व क्या नहीं। जो कुछ अनुभव करना था वह किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। यह है बिंदी लगाना। सभी विदेशियों को भी यह खेल बताना। उन्हों को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 82। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 83। जो बाप दादा के समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं? नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है। बिंदी है ना, तो बाप के नयनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे ही अनुभव करते हो ना। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 83। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? उत्तर, जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो।
जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ 100 हो जाता। ऐसे 1 सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। ओम शांति।